लर्नर्स रिवाइज करते हैं क्लास 9 ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर, डेट इज इंडिया साइज एंड लोकेशन। तो इंडिया इज एंशिएंट सिविलाइजेशन, जिसमें आप देखेंगे तो चाइनीज सिविलाइजेशन भी हुआ है, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन भी हुआ है, इजिप्शियन सिविलाइजेशन भी हुआ है। तो उसमें से एक इंडस वैली सिविलाइजेशन भी उसके कंटेम्पररी रहा है। तो ये भी बहुत पुराना, कई हजार साल पुराना सिविलाइजेशन है। इंडिया हैज अचीव्ड मल्टीफेसिटेड सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस ड्यूरिंग द लास्ट 5 डिकेड्स। तो आप देखेंगे तो इंडिया अलग अलग डायमेंशन में सोशल और इकोनॉमिक प्रोग्रेस को अचीव किया है इन 50 सालों में। ठीक है, और रिमार्केबल प्रोग्रेस वैसे देखने योग्य प्रोग्रेस आए हैं। एग्रीकल्चर में भी, इंडस्ट्री में भी नए नए टेक्नोलॉजी इमर्ज हुए हैं। अलग ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है इंडिया का। और इंडिया ने भी वर्ल्ड को बहुत कुछ दिया है और वर्ल्ड ने भी इंडिया को बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया है। अब बात कर लेते हैं लोकेशन की। लोकेशन में जैसे आप देखोगे तो इंडिया इज वास्ट कंट्री और एक कंप्लीटली नदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। ठीक है, इसका मेनलैंड का जो एक्सटेंट है, लेटिट्यूडनल एक्सटेंट अगर आप देखेंगे तो जो सदर्न मोस्ट लेटिट्यूडनल एक्सटेंट है वो है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, और जो नदर्न मोस्ट लेटिट्यूडनल एक्सटेंट है वो है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट जैसे आप देखेंगे तो डेट इज, अगर ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की हम बात करें तो डेट इज 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, और वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की अगर बात करें तो डेट इज 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो अपने इंडिया को ऑलमोस्ट टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जैसे आप देखेंगे तो 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ, इसको भी आप याद रखेंगे। और साउथ ईस्ट में जैसे आप देखेंगे तो साउथ ईस्ट में बे ऑफ बंगाल में लाई करता है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, और साउथ वेस्ट में अरेबियन सी में लाई करता है लक्षद्वीप आइलैंड। साइज की बात कर लेते हैं तो इंडिया का लैंड मास जैसे आप देखेंगे तो डेट इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर लैंड मास का एरिया देखेंगे आप। तो जैसे पूरे वर्ल्ड में इंडिया का जियोग्राफिकल शेयर कितना है तो डेट इज 2.4%। जैसे अगर ये 100% है पूरा वर्ल्ड तो इंडिया का इसमें 2.4% जियोग्राफिकल शेयर है। ठीक है, और बात कर लेते हैं कि इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है। उससे पहले कौन कौन से कंट्रीज आ जाती हैं? रशिया आ जाएगा, कनाडा आ जाएगा, यूएसए आ जाएगा, चाइना आ जाएगा, ब्राजील आ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा, उसके बाद जो है इंडिया आता है। इंडिया का लैंड बाउंड्री जैसे आप देखेंगे तो डेट इज 15,200 किलोमीटर्स ओनली। टोटल लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन कितना है इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार आइलैंड? अंडमान और निकोबार अपना ही पार्ट है, तो डेट इज 7,516.6 किलोमीटर एक कोस्ट लाइन है इंडिया का। ठीक है, और अब देखेंगे तो नॉर्थ वेस्ट में इंडिया के, जैसे आप अगर ये इंडिया है तो नॉर्थ वेस्ट में आपको माउंटेन्स मिल जाएंगे, नॉर्दर्न साइड में मिल जाएंगे, नॉर्थ ईस्ट में यहाँ तक माउंटेन्स आपको मिल जाएंगे। तो जैसे आप देखोगे तो जैसे अगर 22 डिग्री का अगर आप लेटीट्यूड ड्रॉ करते हैं तो उसके बाद से पेनिनसुला प्लेट्यू जो है प्रोट्यूड करता है और टपल करता है, डिवाइडिंग इंडियन ओशियन इनटू 2 पार्ट्स, अरेबियन सी ऑन द वेस्ट एंड बे ऑफ बंगाल ऑन द ईस्ट। तो पेनिनसुला प्लेट्यू जैसे आप यहाँ से देखोगे तो ये प्रोट्यूड करता है इनटू इंडियन ओशियन, इधर अरेबियन सी, जैसे इंडियन ओशियन ये है तो अरेबियन सी में डिवाइड करता है और बे ऑफ बंगाल में डिवाइड करता है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। और लेटीट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट अगर आप देखेंगे मेन लैंड का इंडिया का तो ऑलमोस्ट बराबर ही निकलता है। जैसे देखो अगर ये इंडिया है अपना पूरा, तो इसका अगर आप लॉन्गिट्यूडनल यहाँ से नॉर्थ से साउथ लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट देखेंगे, इधर से ईस्ट से वेस्ट लेटीट्यूडनल एक्सटेंट देखेंगे तो ये 30 डिग्री ही मिलेगा आपको। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके अलावा जो है कि ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट अगर आप पहले देखते थे तो ये इस स्मॉल अफेयर होता था, पर एक्चुअल में डिफरेंस जो है वो 30 डिग्री का ही है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के बीच में 2 घंटे का टाइम लेग आपको मिल जाता है। स्टैंडर्ड मेरिडियन इंडिया का डेट इज 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, वो मिर्जापुर से पास होता है इन उत्तर प्रदेश, और वो उसका जो टाइम वहां पे जो टाइम बचता है उसको पूरे कंट्री के लिए हम कंसीडर कर देते हैं कि वही टाइम कंट्री में हो रहा है, इसीलिए हमारे वॉचेस जो है सेम टाइम शो करते हैं भले ही 2 घंटे का टाइम लगा है।
तो स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया की वजह से, ठीक है। द लेटिट्यूडनल एक्सटेंट इन्फ्लुएंसेस द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट एज वन मूव फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। जैसे जैसे आप साउथ से नॉर्थ जाते जाएंगे वैसे वैसे डे और नाइट का ड्यूरेशन बदलता जाएगा। जैसे कन्याकुमारी में तो आप देखोगे तो दिन और रात बराबर बराबर होता है, क्योंकि इट लाइज इन इक्वेटर, इक्वेटर के पास लाई करता है और ये सदर्न साउथ है। तो आप सदर्न साउथ से नॉर्थ जाते जाएंगे कश्मीर में तो उधर ड्यूरेशन ऑफ डे और नाइट डिफरेंट रहेगा एज कम्पेयर टू सदर्न साउथ। इंडिया एंड द वर्ल्ड की बात कर लेते हैं। इसमें आप देखेंगे तो इंडिया सेंट्रली लोकेटेड है बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट एशिया। ईस्ट और वेस्ट एशिया में इंडिया जो है सेंट्रल लोकेशन पाता है। अगर ये ईस्ट एशिया है ये और ये वेस्ट एशिया है तो ठीक है। और अब देखेंगे तो इंडिया साउथवर्ड एक्सटेंशन है ईस्ट और वेस्ट एशिया का। ईस्ट और वेस्ट एशिया का इंडिया साउथवर्ड एक्सटेंशन है। और जैसे और भी कंट्रीज से कनेक्ट कर पाता है क्योंकि इंडिया का बहुत ज़्यादा लंबा कोस्ट लाइन है। तो यूरोप वेस्ट में आप देखेंगे ईस्ट एशिया वेस्ट एशिया सबसे कनेक्ट कर पाता है। अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया सबसे कनेक्ट कर पाता है इंडिया, क्योंकि इसके पास सबसे लंबा कोस्ट लाइन है। और यही कारण है कि इंडियन ओशियन का नाम इंडिया के नाम से पड़ा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि ये जो आप कंटेक्ट देख पाते हैं ना कि अभी सी रूट से आना जाना रहता है, ठीक है। तो ये बहुत पुराना नहीं है, लैंड रूट्स बहुत पुराने हैं, पर जैसे आप देखोगे तो 1498 में जो है वास्को ड गामा आते हैं, तब से कंसिडर करते हैं कि सी रूट का खोज हुआ है और तब से सी रूट से आने लगे लोग। तो इससे पहले लैंड रूट से ट्रेड हुआ करता था, तो आइडियाज और कम्युनिटीज हम लोग शेयर करते थे अपना, जैसे आइडियाज ऑफ उपनिषद रामायण पंचतंत्र ये सब हम शेयर करते थे। और कम्युनिटीज में जैसे स्पेशस मसलिन एक तरह का फैब्रिक होता है, ठीक है। मर्चेंडाइज और भी मर्चेंडाइज जो है शेयर करते थे। और भी जैसे दूसरे कंट्रीज से भी हमने बहुत कुछ लिया है, जैसे ग्रीक स्कल्पचर आप देखेंगे, आर्किटेक्चर स्टाइल ऑफ डोम, मिनरल्स देखेंगे जो इस्लामिक कल्चर से रिलेटेड होते हैं। अब बात कर लेते हैं इंडियाज नेबर्स की। तो इंडियाज नेबर्स में जैसे आप देखेंगे तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि इंडिया में 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, ठीक है। 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं इंडिया में, ठीक है। और सबसे मेन चीज ये है कि इंडिया जो है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, चाइना, म्यांमार, बांग्लादेश इन सब के साथ जो है अपना लैंड बाउंड्री शेयर करता है। और अगर आप आइलैंड कंट्रीज को देखेंगे अपने सदर्न नेबर्स को तो वो है मालदीव्स और श्रीलंका, ठीक है। श्रीलंका जो है एक नैरो वाटर वे, नैरो चैनल से सेपरेट होता है जिसका नाम है पाक स्ट्रेट। इसको आप ध्यान रखेंगे। गल्फ ऑफ मन्नार भी लाई करता है वहीं पे below the Park Strait, while Maldives Islands are situated to the south of Lakshadweep Islands. साउथ लक्षद्वीप के साउथ में मालदीव्स आइलैंड लाई करता है। इंडिया हैड ए स्ट्रॉन्ग जियोग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल लिंक विथ हर नेबर्स। तो आप देखेंगे तो इंडिया का बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिंक है उसके नेबर्स के साथ, जियोग्राफिकल और हिस्टोरिकल लिंक।